मदीना की पवित्र जमीन पर एक शांत इंसान था जिसने अपनी जिंदगी को हक, इंसाफ और अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया था। वो कोई आम इंसान नहीं था। वो थे इमाम हुसैन, नबी करीम के प्यारे नवासे। सन शिसीद हिजरी, जो एक जालिम और गुनाहगार इंसान था, उसने खुद को इस्लाम का खलीफा घोषित कर दिया। वो चाहता था कि हर मुसलमान उसके हाथ पर बैत करे, यानी उसकी बादशाहत को माने। लेकिन इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया। हक और बातिल, सच और झूठ में समझौता नहीं होता। मैं जालिम की बैत नहीं करूंगा। मदीना से मक्का, फिर मक्का से कूफा। इमाम हुसैन को जब यह एहसास हुआ कि अब मदीना में रहना खतरनाक है और उनके मकसद में रुकावट आ सकती है, तो उन्होंने अपने परिवार और चंद सच्चे साथियों के साथ सफर शुरू किया। पहले मक्का गए, लेकिन वहां भी यजीद के जासूस मौजूद थे। इसलिए उन्होंने कूफा का रुख किया, क्योंकि वहां के लोगों ने उन्हें खत लिखकर बुलाया था। आइए इमाम, हम आपके साथ हैं। हम आपको अपना इमाम मानते हैं। रास्ते में रास्ता लंबा था और इस सफर में उनके साथ सिर्फ मर्द नहीं थे, बल्कि औरतें, बच्चे, बूढ़े भी थे, क्योंकि ये सिर्फ एक जंग नहीं थी। ये था हक का सफर, दीन की हिफाजत का मिशन। जब उनका काफिला करबला की सरजमीन पर पहुंचा, तो यजीद की फौज ने उनका रास्ता रोक लिया। एक अफसर था हूर, उसने कहा, आपको यही ठहरना होगा, आगे बढ़ना मना है। और इसी जगह का नाम था करबला। मुहर्रम का दिन था जब इमाम हुसैन का काफिला करबला में ठहरा। कूफा से जितने खत आए थे वो सब धोखा निकले। कूफा के लोग डर गए, यजीद की फौज से डर कर पीछे हट गए। अब इमाम हुसैन अकेले थे, सिर्फ वो लोग थे उनके साथ, और सामने हजारों का लश्कर। लेकिन इमाम हुसैन ने न तो शिकायत की, न रोए, न डर दिखाया। हम हक पर हैं, और हक चाहे अकेला हो, वो हमेशा भारी होता। और सब्र की इंतहा। करबला की तपती जमीन पर दू मुहर्रम से डैन मुहर्रम तक जो हुआ, वो तारीख का सबसे अफसोसनाक मंजर बन गया। सबलीडाब लोग, जिनमें बूढ़े, जवान, औरतें और मासूम बच्चे थे, उनका मुकाबला था यजीद की 1000 की फौज से। इमाम हुसैन ने उनसे एक सवाल किया, क्या मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा नहीं हूं? क्या मैं अली का बेटा नहीं हूं? क्या मैंने कभी उम्मत में फसाद फैलाया? तो फिर मुझे क्यों रोका जा रहा है? लेकिन जवाब में तलवारें थीं, तीर थे और प्यास थी। पानी पर पाबंदी, जब दरिया भी खामोश हो गया। 7 मुहर्रम से यजीद की फौज ने फुरात नदी से पानी बंद कर दिया। अब नन्हे बच्चे, बुजुर्ग और औरतें प्यास से तड़पने लगे। इमाम हुसैन का 6 महीने का बेटा अली असगर मां की गोद में प्यास से बिलबिला रहा था, बाबा, पानी बाबा। इमाम हुसैन उसे लेकर दुश्मन की तरफ बढ़े, आजा फैलाकर कहा, ये बच्चा ना कोई जंग कर सकता है, ना बोल सकता है। अगर मुझे पानी नहीं देते तो कम से कम इसे तो पानी दो। लेकिन जवाब में क्या आया? एक तीर जो इतना तेज था कि अली असगर के गले को चीर गया। इमाम हुसैन ने अपने उस नन्हे जिगर के टुकड़े को आसमान की तरफ उठाया और कहा, ऐ मेरे रब, तू देख रहा है? फिर रेत में एक छोटी सी कब्र खोदी और अपने बेटे को दफनाया। जवानों की कुर्बानी, अली अकबर की शहादत। इमाम का बड़ा बेटा अली अकबर, जो बिल्कुल रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में था, मैदान में उतरा। हर मां की पुकार थी, न जाओ बेटे, तुम तो इकलौते हो। लेकिन अली अकबर ने कहा, अगर जन्नत हक के साथ है तो मौत से डर कैसा? वो लड़े, बहादुरी से लड़े, लेकिन आखिरकार तेज बर्छियों ने उनके जिस्म को छलनी कर दिया। जब वो जमीन पर गिरे तो इमाम हुसैन दौड़ पड़े। अली अकबर उनका सिर गोद में लिया और बस एक बात कही, बेटा, तू चला गया, अब तेरे बाद ये जहां सुना है। अब्बास की बहादुरी और झुकी हुई कमर। हजरत अब्बास, इमाम के भाई, जुल्फिकार के साए, जब पानी लेने गए तो दरिया से मशक भरी, लेकिन लौटते वक्त उनके दोनों बाजू काट दिए गए। मशक दांतों से पकड़ी हुई थी, लेकिन एक तीर ने उस मशक को भी फाड़ दिया। जब इमाम हुसैन पहुंचे तो अब्बास ने सिर्फ ये कहा, भाईजान। अब्बास का साथ अब यहीं तक था। इमाम ने उनके सर को गोद में लिया और कहा, अब्बास, अब मेरी कमर टूट गई। अंतिम समय सर कटा मगर सर झुका नहीं। अब सिर्फ इमाम हुसैन अकेले बचे थे। हर अजीज, हर साथी, हर जिगर का टुकड़ा शहीद हो चुका था। प्यास, थकान, जख्म और फिर भी नमाज। अजान दी, मजहब इस्लाम का आखिरी नमाजी। जब वो सजदे में थे, एक तेज तीर उनकी गर्दन में आकर लगा
और फिर शिमर नामी जालिम ने उनके सर को तन से जुदा कर दिया। करबला का पैगाम जुल्म जीत गया। नहीं, इमाम हुसैन का कटा हुआ सर भी बोल रहा था, हम जिंदा हैं क्योंकि हमने सर दिया है मगर सर झुकाया नहीं। औरतों की कैद बीबी जैनब का सब बचे हुए अहले बैत औरतें और बच्चे कैद में गए, रस्सी में बंधे हुए बेपर्दा हालत में शाम के दरबार में ले जाए गए। लेकिन बीबी जैनब ने वहीं खड़े होकर कहा, ए यजीद, तू समझता है हमने हार मानी? नहीं, करबला में हमने इस्लाम को बचाया है। यही है करबला का पैगाम। सर झुका दो अल्लाह के लिए, मगर कभी ना झुको जालिम के सामने। दिन था। करबला की तपती रेत पर एक शख्स अकेला खड़ा था। उसके लहजे में सुकून था, लेकिन आंखों में दर्द। इमाम हुसैन रसूलुल्लाह नाम के नवासे, हजरत अली के बेटे और जन्नत के नौजवानों के सरदार। अब कोई नहीं बचा था। उनका भाई अब्बास शहीद हो चुका था। उनका बेटा अली अकबर शहीद हो चुका था। छोटा सा मासूम अली असगर तीर से गला छलनी हो चुका था। अब सिर्फ वो अकेले रह गए थे, लेकिन फिर भी ना शिकवा ना अफसोस, बस सब्र और रजा। तपती रेत पर आखिरी नमाज। जब इमाम हुसैन ने देखा कि अब कोई नहीं बचा, तो उन्होंने अपना घोड़ा तैयार किया, तलवार संभाली और खुद मौत की तरफ बढ़ चले। वो अकेले थे, लेकिन अल्लाह पर भरोसा बहुत बड़ा था। उन्होंने आखिरी नमाज अदा की, रेत पर सजदा किया और कहा, ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस मकाम तक पहुंचाया। शहीद कैसे किया गया इमाम हुसैन को? जब इमाम हुसैन सजदे में थे, पीछे से एक जालिम ने तलवार मारी। फिर एक और आया और भाले से वार किया। फिर एक और फिर एक और, लेकिन हुसैन ने सजदा नहीं तोड़ा। आखिर में आया शिम्र नाम का जालिम। उसने घुटनों पर बैठकर तलवार से इमाम की गर्दन वार, 2 बार, 3 बार, यहां तक कि 3rd बार वार करने के बाद हुसैन का सर तन से जुदा कर दिया गया। जिस सर को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमा करते थे, जिस सर को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सीने से लगाया करते थे, उसी सर को एक तश्त थाली में रखकर यजीद के दरबार में भेजा गया। और उस वक्त बीबी जैनब ने जमीन की तरफ देखा और कहा, ए धरती, आज तुझ पर एक पाक जिस्म का खून बहा है। जब सर कटा मगर झुका नहीं। करबला ने दुनिया को यह सिखा दिया कि सिर कट सकता है, लेकिन झुकाया नहीं जा सकता। हुसैन हार कर भी जीत गए और यजीद जीत कर भी हमेशा के लिए मिट। करबला का सबक आज भी जिंदा है। जब भी दुनिया में जुल्म बढ़े, जब भी सच्चाई को कुचला जाए, जब भी किसी मजलूम की चीख दबाई जाए, तो याद रखना, करबला एक वक्त नहीं, एक पैगाम है। हुसैन एक नाम नहीं, एक आवाज है। हुसैन मिटे नहीं, हुसैन कयामत तक जिंदा है।